अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग फेयर में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं सांदन, जिसके लिए हमने यहाँ पर 2 नारियल लिए हैं। हमने यहाँ पर सोडा लिया है, शक्कर, घी, चावल, ये हम जो रेगुलर चावल खाते हैं वो वाले हैं 1 कप, और 1 किलो जो चावल का आटा होता है उसके चावल मतलब पटनी वो ली है हमने, और 1 अंडा। अब हम हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमने ये सब चीज़ें ऐसे इसलिए बताए हैं क्योंकि इन सब चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले हम चावल और पटनी को अच्छी तरह से धो देंगे और फिर उसके बाद इसे सूखने देंगे, अच्छी तरह से सुखाएंगे और फिर आपसे मिलेंगे। इस तरह से इसे वॉश कर लिया है। मुझे पता है, मैंने आपको बोली थी बाद में बताऊंगी, बट फिर भी अभी बता रही हूँ। मैं इसे सूखने डालेंगे तब भी बताऊंगी। हाँ, मैं इतना स्टेप बाय स्टेप इसीलिए भी बता रही क्योंकि हर किसी को ये डिश बनाने आती नहीं है, और ये अक्सर हमारे यहाँ पर ईद के टाइम पर बनती है। और अगर ये ईद के टाइम पर हमारे इधर नहीं बनी तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि ईद सेलिब्रेट हो रही है। और ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही मतलब अच्छी लगती है चिकन के सालन के साथ जो ईद के टाइम पे बनता है, और ऐसे में खाने को भी अच्छी लगती है। तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको तब तक आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इस तरह से ऐसे पतले पतले आप डालेंगे तो फिर जल्दी से सूखेंगे चावल। और हमने ये टेरेस पर डाले हैं, आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। मिलते हैं ये सूखने के बाद। आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छी तरह से सूख चुके हैं। हमने इसे 1 से 1.5 घंटे तक रखा था टेरेस पर सूखने। धूप अच्छी खासी थी तो जल्दी सूख गए। अब हम इसे नीचे लेके जाते हैं। हमने हमारे चावलों को ऊपर से लाया, जो आपको बता भी दी, और इसे इस कंटेनर में डाल दी। और अब हम इसे पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे, फिर उसे जो आटा छानने की छन्नी होती है उसमें छानेंगे, और उसका जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे चावल निकलेंगे उसे फिर से पीसेंगे। ऐसा प्रोसेस 2-3 बार करेंगे, आपको बता भी देंगे इंशाल्लाह। और हम इन नारियलों को फोड़ेंगे, इसका पानी साइड में करके इसके टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, इसे भी पीसेंगे, इसका दूध निकालेंगे, और फिर आपको इसका दूध बताते हैं और इसे कैसे पीसना है वो बताते हैं। क्योंकि इसका हर एक छोटा छोटा प्रोसेस बहुत ध्यान से करना होता है, वरना हमारे सांदन अच्छे नहीं बनते हैं। ना मिक्सर भरा है, और हाँ, सूखे हाथ ही रखना, गीले हाथ बिल्कुल मत करना। करेंगे आप अगर बार बार धोने की आदत होगी मेरे जैसे, तो आप उसे पोंछना अच्छी तरह से। और अब हमने इसमें चावल डाल दिए हैं, और अब हम इसे पीसेंगे और उसका पाउडर आपको बताएंगे। मैंने कुछ इस तरह से इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है। इस तरह से इसे हम छानेंगे तो इसके अंदर से रवा निकलेगा। हम इसे छानते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमारा कुछ इस तरह का आटा निकला है छानकर, और ये रवा हमारा हमने साइड में रखा है। इसे हम फिर से पीसेंगे, बट पहले हम सारे जो चावल है उसे पीसकर उसका इस तरह से आटा बनाएंगे। फिर उसके बाद ये वाले रवे को एक साथ पीसेंगे और फिर उसका आटा निकालेंगे। और हमने ये वाली जो आटा छानने की छन्नी आती है ना, उससे किया है। अब हम सारे के सारे चावल छानकर, पीसकर, रवा छानकर, पीसकर छानकर आपको बताते हैं। तब तक के लिए देख सकते हैं ये जो हमने आटा छान लिया है ये सिर्फ चावल का है। और अब हम रवा छानेंगे जो कि निकला है ऊपर, और ये जो दिख रहा है आपको आसपास वो मेरी क्लमसीनेस की वजह से हुआ है। अब हम रवा छानते हैं और रवा पीसते हैं, फिर छानते हैं और फिर आपको बताते हैं। देखते हैं कि हमारा आटा छानकर हो चुका है। हमारा रवा बस इतना ही बचा है, हमें इतना ही बचाना है, ज़्यादा नहीं बचाना है। और हमने इसी छन्नी से छाना है। अगर आप दूसरी छन्नी लेंगे तो फिर आपके जो सांदन है वो अच्छे नहीं बनेंगे। और हाँ, मैं पहले बोलना भूल गई, इसलिए अभी बोल रही हूँ कि ये मैं मेरे खालू के रिक्वेस्ट पर ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मेरे खालू बोल रहे थे कि ऐसे डिशेस भी डाल जो लोगों को अच्छे से नहीं आते हैं और टेस्टी होता है ये, तो ऑल थैंक्स टू खालू। जो 2 नारियल थे उसे इस तरह से कट कर लिया है, निकाल लिया है, और इसका जो ये ब्लैक हिस्सा है ना पीछे का, उसे इस तरह से निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमारे सांदन वाइट ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसमें ब्लैक वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हम ये सब छीनेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। कि हमने हमारे नारियल को इस तरह से ऐसे पतले और मोटे स्लाइसेस में काटा है।
अब हम इसे पीसेंगे, इसका दूध निकालेंगे, फिर आपको बताएंगे। नारियल का दूध निकाल लिया है। ये पहला दूध है, ये दूसरा दूध है, ये तीसरा दूध है। ये दोनों दूध अभी काम नहीं आने वाले, ये वाला दूध अभी काम आएगा। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। हमने गैस पर ये साइज की तवी रखी है। अब हम इसमें हमारा जो रवा है वो डालेंगे और गैस की फ्लेम ऑफ है, क्योंकि हमें इसे लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 घंटे तक पकाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे चलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो। हमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं चाहिए। अब हम इसे हिलाते हुए पकाएंगे और जैसे ही ये गाढ़ा हो जाएगा वैसे ही हम हमारा ये जो दूध बचा है वो डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तब तक हम इसे ऐसे ही हिलाते हुए पकाएंगे, फिर मिलते हैं अच्छे गाढ़ा होने के बाद। आप देख सकते हैं हमारी खोए बनकर रेडी है। हम इसे खोए बोलते हैं, आप इसे शायद से नारियल की खीर बोलते हैं, नारियल के दूध की खीर। हमने ये जो तीसरा दूध निकाला था पूरा का पूरा हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया और इस तरह से इसे गाढ़ा गाढ़ा बना लिया है। ऐसे इसी तरह हमें रवे को पकाना है। आप देख सकते हैं हमारा रवा समझ में भी नहीं आ रहा है, इतना अच्छे से पका है माशाल्लाह। हमें इसे पौना घंटा लगा है, 1 घंटे को 15 मिनट कम। आपका ये हमारा 1.5 किलो था, इसीलिए हमें इतना कम टाइम लगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर सांदन जिसमें हम स्टीम करते हैं उसका साँचा लिया है। ये इतना ब्लैक इसलिए है क्योंकि इसको 18 साल हुए हैं और इसे हमने 40 बार लगभग यूज़ कर लिया है 18 साल में। हमने यहाँ पर जो आटा छाना था वो लिया है, घी हमने उसे मेल्ट किया। यहाँ पर 2 दूध लिए हैं नारियल के, एक तो हमने पहले यूज़ किया इसमें, वो लिया है हमने, वो भी लिया है, और सोडा और एक अंडा। सबसे पहले हम इसमें हमारा आटा डालेंगे। अब हम इसमें हमारा मेल्टेड घी जो है वो डालेंगे। अब हम इसमें हमने जो खोए बनाई है वो डालेंगे, अच्छी तरह से हर तरफ से निकाल कर डालेंगे। और हाँ, इसके लिए ना हमें बहुत पेशेंस से हमें मतलब सांदन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम ज़रा सी भी इधर चूक करेंगे तो फिर हमारे जो सांदन है अच्छे नहीं बनेंगे। मैं एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, अच्छे बने थे बट जल्दी ख़राब हो जाते वो। अब हम इसमें अंडा डालेंगे, सोडा डालेंगे। हमने इतना सोडा लिया है वो डालेंगे, मतलब ½ टीस्पून। अब हम इसे हाथों की मदद से मिलाएंगे, स्पून से नहीं करना है, हाथ से करना है। हमने सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप किया है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। ये 400 ग्राम शक्कर है, फिलहाल हम इतनी डाल रहे हैं, अगर बाद में ज़रूरत लगी तो हम और डालेंगे। इसे हमें हाथों की मदद से ही करना है, स्पून की मदद से नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्सअप करना है, ऊपर से नीचे से सब तरफ से। और हाँ, मैंने साँचा इसलिए ली हूँ क्योंकि ये ऐसा खुला खुला जैसा रहता है तो इसमें अच्छी तरह से हर एक चीज़ मिक्सअप हो जाती है। वरना अगर हम देगचा वगैरह लेंगे छोटा भी गिरता है, थोड़ा गिरने का डर होता है। ये कैसे एकदम ऊंचा है, बड़ा है तो प्रॉब्लम नहीं होती है।
अब हम इसमें ये जो नारियल का फर्स्ट दूध था वो डालेंगे। पहले हम इसमें पहले दूध का इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़रूरत लगी तो हम दूसरे दूध का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, मैंने ये जो तवी जिसमें हमने वो खोए बनाई थी उस पर थोड़ा बहुत बचा था तो उसमें दूध डाला, उससे अच्छी तरह से साइड साइड से निकाला और अब मैं ये दूध इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्सअप करूंगी ताकि इसमें गुठलियां ना रहे। इसमें जितनी ज़्यादा मेहनत लगती है उतनी ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये, और अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार आप खाने की तमन्ना करेंगे, इतने अच्छे बनते हैं सही में। मुझे तो बहुत पसंद है ये। अब हम इसमें जो गुठलियाँ थोड़े बहुत है आटे की उसे तोड़ेंगे ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। इसमें अभी बस छोटे छोटे गुठलियाँ ही बचे हैं। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे क्योंकि हमने अभी शक्कर चेक की तो थोड़ी कम थी, तो हमने इसमें अभी 200 ग्राम शक्कर डाली है। मैं इसलिए अभी इसमें शक्कर डाल रही हूँ क्योंकि ये जब हम मिक्सअप कर रहे हैं तो हाथ की हीट भी जा रही है और इसकी लंग्स अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने तक शक्कर, ये जो 200 ग्राम्स हमने अभी डाली है वो भी पिघल जाएंगी क्योंकि 400 ग्राम्स तो कब का पिघल भी गई। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया है। अब हम इसमें हमारे नारियल का पूरा दूध डालेंगे, मतलब पहला वाला ही दूध है ये, वरना आप दूसरा दूध भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हमारी खूबसूरत हाथों की मदद से जो काले। अब देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप किया, इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी है इसकी। अब हम इसे डब्बे में डालेंगे और उसे अच्छी तरह से चद्दर से, कपड़े से किसी भी लपटेंगे, अंदर ड्रप में डालेंगे। हमारा मार्बल है इसलिए हम उसके नीचे भी कुछ बिछाएंगे क्योंकि हमारा आटा आना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा गर्माइश लगती है जिससे हमारा आटा जल्दी से आ जाएगा मतलब फर्मेंट होगा। अब हम इसे डब्बे में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते, तब के बाय 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 बाय। हाँ, ये हमारा सेकेंड दूध है जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगी है, फर्स्ट दूध की ही ज़रूरत लगी है। इंशाल्लाह कल मैं इस दूध की रेसिपी डालूंगी। आई मीन टू से इस दूध से चावल बनाते हैं, हम पकाते हैं, उसकी रेसिपी डालूंगी। नारली चावल बोलते हैं उसे। ये साइज का जो आपको अच्छे से दिख रही है कि नहीं पता नहीं, उसका डब्बा लिया है। अब हम इसमें हमारा जो ये बैटर है वो डालेंगे और फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। बैटर को इसमें कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसमें इलायची डालेंगे जैसे हमने अभी जस्ट कूटा है। पहले मैं बताना भूल गई थी, बट इसमें इलायची डालना बहुत ज़रूरी है। इससे हम ऊपर से भी सजाते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखती है। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट इलायची में है। आई मीन टेस्ट यहाँ है फिलहाल के लिए। सॉरी। अब हम इसे पैक करेंगे जिस तरह मैंने आपको बोला है उस तरह से, और फिर उसके बाद आपसे कल सुबह में फ़ौरन मिलते हैं। अभी नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली कल सुबह मिलेंगे, या तो मैं आपको पैक करके भी शायद से बता दूंगी कि किस तरह से हमने पैक किया था। मिलते हैं बाद में। हमारी चद्दर में इसे अच्छे से लपेटा है और नीचे हमने इसकी गादी भी रेडी रखी है, दुल्हन की तरह इसे सजा दिया है। अब हम इसे हमारे इस डरप में डालेंगे। उस पर थोड़ा कलर लगा, वो इग्नोर कीजिए। मिलते हैं कल सुबह। हमने हमारे सांचे में ये पानी भर दिया है। आप देख सकते हैं कितना पानी भरा है हमने, और एक तरफ ये चम्मच टाइप कुछ रखा है मेरे अम्मी ने। और अब मैं इसे ऊपर का जो आता है सांचे में ही वो लगाऊंगी, और ये जो आपको थोड़े बहुत दाग दिख रहे हैं वो मैं धो कर बिना सुखाए इसे मैंने अंदर डाल दी थी, इसलिए ऐसा हुआ है। अब हम इसे गैस पे रखेंगे, पानी को गर्म होने देंगे।
तब तक आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। मैं आपको आटा बताती हूँ। सुबह भी हो चुकी है, इतना आटा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से अभी से ही। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो साँचे के अंदर प्लेट्स आते हैं वो लिए हैं। इसमें हम सब सारे प्लेट्स पे घी लगाएंगे, फिर आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस। हमने कुछ इस तरह से हर एक प्लेट पर घी लगाया है और ये स्पून की मदद से लगाया है। ये वाला जो छोटा स्पून है वो एक स्पून डाला है हमने। अब हम हमारा आटा लेंगे और हर एक इसमें डालेंगे, मतलब एक स्पून 2 प्यालों में डालेंगे और हमें कुछ इस तरह से लेना है, बीच में से नहीं, साइड में से नहीं, एक मतलब बीच में से नहीं लेना है, हिलाना भी नहीं है, एकदम साइड से लेंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे हमारे बर्तन में। और अब हम इस तरह से इसे फैलाएंगे। कुछ इस तरह से करेंगे हम सारे के सारों को, फिर आपसे मिलते हैं। हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। अब हम इसमें हमारे जो प्लेट्स है वो लगाएंगे। दो प्लेट्स के बीच में सेकेंड लेयर हम लगाएंगे प्लेटों की। इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे, फिर आपको बताते हैं। हमने एक और लेयर लगाई, मतलब 3 लेयर्स प्लेट्स के लगाए हैं। अब हम इसकी लिड लगाएंगे। हमने लिड लगाकर पानी गर्म किया था, तो फिर लिड गर्म है इसलिए मैं कपड़े से पकड़ रही हूँ। इस तरह से एकदम अच्छी तरह से पैक करेंगे हम और इसके पकने का वेट करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे हमारे सांदन बने हैं कि नहीं। इस तरह से टच करके देखेंगे। अब हम इसे निकालेंगे। हमने हमारे जो सांदन है उसे इस तरह से उल्टा किया है, इसलिए किया है क्योंकि इसमें पानी ना रह जाए। और या अभी हम इसे सीधा करेंगे, इसके पूरे निकालेंगे, फिर आपको बताते हैं। अब हम इसमें दूसरा बैच लगाएंगे। इसी तरह हम सारे के सारे पकाएंगे, फिर आपको बताएंगे। हमने यहाँ पर ये जो खिलौने में उलझन मिलता है वो लिया है। उसे हम इस तरह से साइड साइड से जो हमारे सांदन के एजेस है उसे छोड़ेंगे और फिर एक साइड से पूरा अंदर अच्छी तरह से घुमाएंगे, टूटना नहीं चाहिए। और अब हम इसे निकालेंगे इस तरह से। ऐसे ही हम सारे के सारे निकालेंगे, फिर आपको बताते हैं। हमारा जो फर्स्ट बैच है वो हो चुका है। इस तरह से हमने सारे के सारे निकाल लिए हैं। और अब हम ये जो हमारे प्लेट है उसमें फिर से घी लगाकर फिर से वो बैटर डालेंगे और फिर से उसे स्टीम करेंगे। हमने इसे इस रोटी की टोकरी में इसलिए निकाला है क्योंकि अगर हम किसी प्लेट में निकालेंगे तो नीचे पानी छूट जाता है, गरम गरम रहते हैं इसलिए, और फिर वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
और हाँ, मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, जो कि मतलब अगर आप ईद के टाइम पर मेहंदी लगाने वाले हैं तो फिर सांदन बनाने से एक दिन पहले लगाइए। सांदन बनाने के टाइम पे हाथ पर घी लगता है तो उससे बहुत अच्छा कलर आता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, इसलिए आपको भी टिप दे दी। मिलते हैं अब हमारे सारे सांदन बनने के बाद। मैंने हमारे दूसरे बैच के अंदर ये बैटर डाल दिया है और शायद से इंशाअल्लाह हमारा ये जो बैटर है जो हमने अंदर डाला है पकने के लिए वो भी शायद हो चुका होगा। हम एक बार चेक करके देखते हैं। हमने इधर ऐसे टच कर देखा तो वो हाथ पर नहीं लग रहा है, मतलब ये हो चुका है। अब हम इसे भी निकालेंगे, इसी तरह हम सारे के सारे रेडी करेंगे। और हाँ, ऐसे ही जब तक हम ये रेडी करते हैं तब तक ये जो बैच है हमारा वो हो जाता है। और वो जो फर्स्ट बैच था इसलिए हमने इसे 20 मिनट के लिए रखा, क्योंकि उतनी स्टीम नहीं अंदर जमा हुई थी। और हमें इसे फास्ट फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर, लो फ्लेम पर नहीं पकाना है, वरना हमारे सांदन पकेंगे नहीं, खराब हो जाएंगे। मिलते हैं सारे के सारे पकने के बाद। देख सकते हैं कि हमारे सांदन रेडी है। ये टोटल 90 बने हैं, यहाँ पर इतने हैं और बाकी के यहाँ पर है थोड़े से, जो कि अभी जस्ट निकाले हैं। इसे थोड़ा ठंडा होना देना पड़ता, वरना टूट जाते हैं। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं मेरे हाथ से टूटे हुए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए मेहनत भी जितनी लगती है उतनी ज़्यादा टेस्टी भी होती है खाने में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।